एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ मकई के आटे की ज़बरदस्त रोटी शेयर करूंगी। मकई की रोटी खाना हर किसी को पसंद है, लेकिन इसको बनाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि इसके आटे की रोटी टूट जाती है, बिखर जाती है, बड़ी मुश्किल से हैंडल होती है। और जो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बगैर आटा गूँधे, बगैर डो बनाए आप मकई की बेहद मज़ेदार क्रिस्पी रोटी बना सकते हैं। ना ही रोटी बिखरेगी, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक बॉल में 1 कप हम मकई का आटा डालेंगे। आटा जो है आप लोगों ने बारीक वाला लेना है, मोटे वाला आटा यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पर हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चावल से इसका फ्लेवर और भी मज़े का बन जाता है और हमारी रोटी जो है क्रिस्पी मज़ेदार बन जाती है। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत। आप जितना पसंद करते हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम नीम गर्म पानी लेंगे और इसको जो है थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक थिक सा जो है आप लोगों ने बैटर रेडी कर लेना है। हमने इसकी डो बिल्कुल भी नहीं तैयार करनी क्योंकि हम इसको बगैर आटा गूंदे जो है इसकी रोटी बनाएंगे। बहुत ही सुपर यमी कमाल की रेसिपी बनती है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक साथ पानी भी ऐड नहीं करना क्योंकि ये जल्दी से पतला हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इसमें पानी ऐड करते जाइएगा और इसकी एक मज़ेदार जो है एक परफेक्ट बैटर जो होता है आप लोगों ने इसका तैयार कर लेना है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और अहम बात बताती चलूँ कि मकई का आटा जो होता है वो 2 किस्म का आता है। एक येलो टाइप का आता है और एक जो है वाइट में आता है। आप लोगों ने येलो वाला जो है वो वाला लेना है, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। अब यहाँ पर मकई का आटा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने से एक तो हमारा जो पराठा है वो फ्लेवरफुल बनेगा, दूसरा ये टूटेगा भी नहीं और बहुत ही मज़े का यमी किस्म का बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पर अंडे के साथ अंडे के छिलके का छोटा सा पार्टिकल चला गया था, तो उसको जो है हमने निकाल लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा जो है पानी की गुंजाइश रहती थी तो हमने साथ में ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक परफेक्ट किस्म का बैटर जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इतनी होनी चाहिए। ना ही आप लोगों ने इसको ज़्यादा पतला रखना है और ना ही आप लोगों ने इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है क्योंकि ये एक इंस्टेंट पराठा बन जाता है। तो इसके लिए जो है हमने इसकी डो को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना होता, तो फ़ौरन से जो है हम इसके पराठे बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे के ऊपर चढ़ा रखा था, थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा बैटर जो है हम इसके ऊपर डालेंगे जितना जो है हमें एक पराठे की ज़रूरत पड़ेगी। बैटर डाल लेने के बाद आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं हरकत देनी जब तक ये ऊपर से थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए। आप देख सकते हैं ऊपर से जो ये बिल्कुल ही वाइट किस्म का हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हल्के हाथों से करेंगे, थोड़ा सा भी नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। इस टाइप से आप जितने भी इसके पराठे बनाते जाएंगे, कोई भी आप लोगों का पराठा जो है इंशाल्लाह फेल नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के पराठे भी बहुत ही सुपर यमी कमाल के बनेंगे। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर से बटर लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर से जो है इसका ओरिजिनल फ्लेवर का पता चलता है। बहुत ही मज़े का जो है फ्लेवरफुल हमारा पराठा जो है बन के रेडी हो जाता है और बटर या ऑयल लगाने से ही इसके ऊपर कलर आता है। आप इसको ऊपर से जितना भी मर्जी है पकाते रहें, लेकिन जब तक बटर या इसके ऊपर से कुकिंग ऑयल नहीं लगाएंगे तब तक जो है इसका कलर नहीं आएगा। बटर लगाने से आप देख सकते हैं हमारा पराठा कैसे सुपर यमी कमाल का इसका कलर आ चुका है। तो इसको जो है अभी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से हम अपने बाकी के भी पराठे बना के रेडी करते जाएंगे। अगर इस स्टेज पर आप लोगों को मेरा ये पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। गाइज़, अगर आप लोगों ने इंस्टेंट आलू के पराठे की रेसिपी देखनी है तो बगैर आटा गूंदे किस तरह से झटपट से आप आलू का पराठा बना के रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल ही फुटबॉल की तरह फुला हुआ पराठा बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर वॉच कीजिएगा। ऊपर आई बटन में इसकी लिंक आ रही है, आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर और भी सुपर यमी केक की रेसिपीज़ भी वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर सेम उसी तरह से हमने अपना दूसरा पराठा भी बना के रेडी कर लिया है और माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक करें कैसे सुपर यमी कमाल का परफेक्ट पराठा जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पराठे जो है बना के रेडी कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे सभी पराठे जो है बन के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर आप इनका कलर चेक करें कैसे यमी किस्म का लग रहा है। और यह आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आप लोगों का एक भी पराठा फेल नहीं होगा। तो थोड़ा सा जो है ऊपर से हम साग लगाएंगे और साथ में बटर लगाएंगे, जिससे इससे खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। आई होप कि ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।